नमस्कार। आईपीओ में कई बार हम ग्रे मार्केट का नाम सुनते हैं, जैसे कि ग्रे मार्केट में आईपीओ का इतना प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की इतनी डिमांड है। तो आज हम आईपीओ के ग्रे मार्केट को समझेंगे। ग्रे मार्केट को समझने के लिए पहले आपको आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को डिटेल में समझना होगा। अगर आपको आईपीओ की डिटेल जानकारी नहीं है तो पहले आप यह आईपीओ का वीडियो देख लीजिए, जो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल और इलीगल मार्केट है, जहां पर आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बाय और सेल किए जाते हैं। ग्रे मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं होता और उन ट्रांजैक्शंस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं होता। ग्रे मार्केट में कुछ डीलर्स और ऑपरेटर्स होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम करते हैं। ग्रे मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने वाले लोग ग्रे मार्केट डीलर से कांटेक्ट करके शेयर्स बाय या सेल करते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट कैसे काम करता है इसे समझने से पहले आईपीओ प्रोसेस को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है, जहां पर आप कंपनी ने फिक्स की हुई प्राइस पर शेयर्स के लिए बीड लगा सकते हो। फिर आईपीओ बंद होने के कुछ दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो सारे लोगों को शेयर्स नहीं मिल पाते, कुछ ही लोगों को शेयर्स मिलते हैं। आईपीओ अलॉट होने के कुछ दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, जहां पर कोई भी उन शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। चलो तो अब समझते हैं कि आईपीओ में ग्रे मार्केट कैसे काम करता है। ग्रे मार्केट में दो तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला, जो शेयर्स अलॉट हो चुके हैं पर अब तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुए हैं उनका ट्रांजैक्शन, और दूसरा, जो शेयर्स अब तक अलॉट ही नहीं हुए हैं उनका ट्रांजैक्शन। तो पहले केस की बात करते हैं, यानी जो शेयर्स अलॉट हो चुके हैं पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुए हैं उनके ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने अपना फिक्स प्राइस आईपीओ लाया है और कंपनी ने आईपीओ की इशू प्राइस रखी है 300 रुपये और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये, जिसका मतलब है कि बायर्स इशू प्राइस के ऊपर 50 रुपये देने के लिए तैयार है। यानी एबीसी के शेयर के लिए बायर्स 350 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि बायर्स को लगता है कि एबीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 350 रुपये के ऊपर चला जाएगा। जिन लोगों को एबीसी के शेयर्स अलॉट हुए हैं उन्हें अगर बायर्स ने ऑफर की हुई 350 रुपये की प्राइस ठीक लगती है और वो लिस्टिंग प्राइस का रिस्क नहीं उठाना चाहते तो वो अपने अलॉट किए हुए शेयर्स ग्रे मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे ही एबीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा तो जिन लोगों ने अपने अलॉट किए हुए शेयर्स ग्रे मार्केट में बेचे थे, ग्रे मार्केट डीलर्स उन्हें वो शेयर्स कोई स्पेसिफिक टाइम पर या प्राइस पर बेचने बोलेगा, या फिर जिसने उनसे वो शेयर्स खरीदे हैं उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने बोलेगा और बाद में बायर और सेलर डीलर से मिलकर सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर एबीसी का स्टॉक 280 रुपये की प्राइस पर ही लिस्ट होता है तो वो डील शेयर बेचने वाले के लिए अच्छी डील रही है, और अगर एबीसी का स्टॉक 400 रुपये की प्राइस पर लिस्ट होता है तो वो डील शेयर खरीदने वाले के लिए अच्छी डील रही है। अब दूसरी केस के बारे में बात करते हैं, यानी जो शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए हैं उनके ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मान लेते कि एबीसीडी नाम की कोई कंपनी है जिसके आईपीओ के एक लॉट की प्राइस है 14,000 रुपये और एबीसी के एक लॉट का कोष्टक चल रहा है 400 रुपये। तो उसका मतलब है कि एबीसीडी के एक लॉट की बीड के लिए बायर्स 400 रुपये देने के लिए तैयार है। मान लेते कि आपने एबीसीडी के एक लॉट के लिए बीड लगा दी है, और अगर आप अपना एक लॉट का बीड एप्लीकेशन 400 रुपये के कोष्टक पर बेच रहे हो तो बाद में आपको अलॉटमेंट में शेयर्स अलॉट हो या ना हो, आपको 400 रुपये का फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको एबीसीडी के शेयर्स की अलॉटमेंट मिल जाती है तो एबीसीडी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर ग्रे मार्केट डीलर वो शेयर्स आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस या टाइम पर बेचने बोलेगा। अगर वो शेयर्स बेचकर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 400 रुपये जो कि आपका कोष्टक था उसे अपने पास रखकर बाकी 1,600 रुपये आपको जिसने आपसे आपकी बीड एप्लीकेशन खरीदी थी उसे देने होंगे। तो अगर वो शेयर्स बेचकर 2,000 रुपये का लॉस होता है तो जिसने आपसे बीड एप्लीकेशन खरीदी थी उसे आपको ये 2,000 रुपये का लॉस और ऊपर से कोष्टक यानी 400 रुपये देने होंगे, यानी कुल मिलाकर 2,400 रुपये देने होंगे। और अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट ही नहीं मिलती है तो बायर आपको कोष्टक यानी 400 रुपये देगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोष्टक सप्लाई एंड डिमांड के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं और ग्रे मार्केट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोष्टक कहीं पर पब्लिश नहीं होते हैं, उसकी जानकारी आपको डीलर से लेनी होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको उस आईपीओ की डिमांड पता चलती है और वो आईपीओ परफॉर्म करेगा या नहीं इसकी बेसिक आइडिया आ जाती है। पर कई बार जिन आईपीओस की बड़ी बड़ी ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आईपीओ लाने वाली कंपनी ग्रे मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है ताकि लोगों को लगे कि इस कंपनी के शेयर्स की काफ़ी डिमांड है
और फिर लोग उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ग्रे मार्केट में अगर सामने वाली पार्टी आपको सौदे के अनुसार पेमेंट नहीं करती है तो आप किसी के पास कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रे मार्केट इलीगल है। तो ग्रे मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे के भरोसे पर चलते हैं। ग्रे मार्केट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, डीलर्स के जरिए ये काम चलता है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डीलर्स होते हैं जो ये काम चलाते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली, इन सिटीज़ में ग्रे मार्केट काफ़ी चलता है। जिन लोगों को अलॉट हुए शेयर्स खरीदने हैं वो ग्रे मार्केट डीलर को कांटेक्ट करते हैं और उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस पर उन शेयर्स को खरीद लेते हैं। और जिन लोगों को अपने अलॉट हुए शेयर्स बेचने हैं वो भी ग्रे मार्केट डीलर को कांटेक्ट करके अपने शेयर्स बेचते हैं। ग्रे मार्केट एक इलीगल मार्केट है, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।